अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर रदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर फैक्ट्स। आज बुनकर समाज इतना परेशान है और वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है और क्यों आज बुनकर समाज इतना पिछड़ा हुआ है, आप बखूबी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज बिजली के बिल को लेकर बुनकर समाज बहुत ही ज़्यादा परेशान है और यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला किया है कि अगर वो फैसला कानून बन जाता है, अगर उस फैसले को मान लिया जाता है तो बुनकर समाज की जितनी इनकम है उससे ज़्यादा उसको बिजली का बिल देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पता होगा कि बुनकर समाज कितना कमाता है और अगर ये फैसला मान लिया गया योगी आदित्यनाथ का तो बुनकर समाज को 4 से 5 हज़ार रुपये महीना देना पड़ेगा बिजली का। लेकिन वो 4 से 5 हज़ार रुपया कमाता ही नहीं है कि वो 4 से 5 हज़ार रुपया आज बिजली का बिल दे पाए। आज बुनकर समाज इतना परेशान है, जिस कला को दुनिया भर में सराहना मिल रही है, जिस कला को हजारों वर्ष पहले से दुनिया भर में सराहना मिल रही है और जिस कला को बुनकर समाज ने अपने खून पसीने से सींचा है और इस खून पसीने की कला को दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं और इस पर भारत को गर्व होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी दुल्हन बनती हैं लड़कियां वो यही सोचती हैं कि वो जब दुल्हन बने तो बनारस की साड़ी पहने। यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी यही सोचती हैं कि वो जब दुल्हन बने तो बनारसी साड़ी में बने। और भारत में जो भी सीरियल्स वगैरह चलते हैं उसमें भी बनारस की ही साड़ी दिखाई जाती है और यही बुनकर समाज की कला को दिखाया जाता है। लेकिन कला को आप दिखाते हैं, लेकिन उस कलाकार का क्या होगा? कला को दुनिया भर में सराहना मिल रही है, कला का नाम हो रहा है, कला को शोहरत मिल रही है और कला की वजह से भारत का नाम हो रहा है। लेकिन इस कला को बनाने वाले का क्या होगा? इस कला के पीछे जिसकी खून पसीने की मेहनत है उसका क्या होगा? इस कला से जिससे भारत को सराहना मिल रही है उस कला को बनाने वाले आज 2-2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, 2 वक्त अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तरस रहे हैं और वो इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपना घर कायदे से चला सकें। आज वो इतना भी नहीं कमा पा रहे, लेकिन फिर उसके ऊपर से बिजली के बिल का बोझ डाल देना, ये तो वही बात हो गई कि डूबते हुए को और डुबो देना। यानी कि एक शख्स डूब रहा है, उसको बचाया जा सकता है, लेकिन बिजली का बिल इस तरीके से है कि डूबते हुए को पूरा डुबो दिया जाए। जब से योगी आदित्यनाथ का ये फैसला आया है कि बुनकरों के लिए जो सब्सिडी प्रदान की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो फ्लैट रेट चल रहा था पावर लूम का, वो फ्लैट रेट को खत्म करके पर यूनिट के हिसाब से, यानी जितना आप पावर लूम चलाएंगे उसका पर यूनिट जितना भी लोड होगा उसका आपको बिल देना पड़ेगा। तो जब से ये फैसला आया तब से बुनकर समाज परेशान हो गया और तब से बुनकर समाज ये सोच रहा है कि आगे की जिंदगी वो कैसे जिएगा। और अभी इतनी परेशानियों से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर उनके ऊपर इस बिजली के बिल का बोझ को डाल दिया जाएगा तो वो आगे की ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारेंगे। इसी वजह से बुनकरों ने स्ट्राइक की है और इस स्ट्राइक के हम साथ हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी उन्हीं बुनकर समाज में पला बड़ा हुआ हूँ जिन बुनकरों ने आज स्ट्राइक की है और जिन बुनकरों के ऊपर ये बिजली के बिल का बोझ डाला जा रहा है। क्योंकि मैं बखूबी जानता हूँ कि एक बुनकर दिन भर में कितना कमाता है और वो कितना बिल दे सकता है, क्योंकि वो इतना ही कमाता है जितना खा सके। उसके ऊपर से इतनी ज़्यादा बिल उसको ये फ्लैट रेट देना ही मुश्किल पड़ रहा था और आज इतनी ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये जब महीने की बिल आएगी तो वो कैसे देगा? एक बुनकर दिन रात मेहनत करके 100 से 200 रुपये जब कमाता है और महीने का 5 से 6 हज़ार रुपया कमाता है, जब उसको 5 से 6 हज़ार रुपये बिजली ही देनी पड़ जाएगी तो वो खाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? बुनकर का इतिहास इतना पुराना है दोस्तों कि इसको वेदों में भी देखा जा सकता है। जी हाँ, वेदों की सबसे बड़ी किताब ऋग्वेद में एक वर्ड आया, एक शब्द आया, हिरण्य। इसका मतलब होता है कि रेशम की बुनाई किया हुआ कपड़ा, यानी जिस कपड़े पर रेशम की बुनाई हो। और 300 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक की जातक कथाएं अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कपड़े का जिक्र है और काशी का जिक्र है और ये उसमें लिखा है कि काशी में कपड़ों की खरीदो फरोख्त होती थी। तो इतनी पुरानी कला को आज विलुप्त हो रही है वो कला और आज उस कला को कुचला जा रहा है। लेकिन उस कला को गवर्नमेंट बचाने के बजाय, संरक्षण देने के बजाय उसको और कुचलने पे लगी हुई है। और हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए कि बुनकर समाज, जिसको इस समाज में रहने का हक है, जिसको इस समाज से कंधा मिला के चलने का हक है, जिसको भी जिंदगी गुजारने का हक है, अगर उसके ऊपर ये बिजली के बिल का बोझ डाल दिया जाए
तो उसकी क्या हालत होगी और वो समाज से कितना पिछड़ जाएगा और वो जिंदगी कैसे गुजारेगा। लेकिन यहाँ जो बुनकर अपनी कड़ी मेहनत से खुद की कमाई से खाता है, खुद की कमाई से रहता है, लेकिन आज उसी बुनकर के ऊपर ये परेशानी डाल दी गई है। आज उसी बुनकर के ऊपर ये पहाड़ टूट पड़ा है परेशानियों का, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है। सरकार से 3 सितंबर को बात होती है बुनकरों की और सरकार ये मान जाती है कि ठीक है, हम फ्लैट रेट से आपकी बिल का भुगतान लेंगे, लेकिन आगे की जो बिजली का बिल जो रहेगा वो अभी हम सोच के बताएंगे। लेकिन 3 सितंबर को हुई बातचीत को सरकार ने नहीं माना और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अन्याय हुआ है बुनकरों के साथ। और सरकार से जो बात हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी से जो बात हुई थी, उस बात पे वो खरे नहीं उतरे और जो उन्होंने वादा किया था बुनकरों से उसको पूरा नहीं किया कि आपका बिजली का बिल, जो पावरलूम का बिल है, वो फ्लैट रेट से लिया जाएगा जून तक का, उसके बाद हम आपको सोच कर बताएंगे। लेकिन जून तक का भी बिल फ्लैट रेट से नहीं लिया जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बुनकरों का जीना मुहाल हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि बनारसी कपड़े को दुनिया भर में इतनी सराहना कब से मिलना शुरू हुई और इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास तो मैंने आपको बताया कि बहुत पुराना है। ऋग्वेद से इसको देखा जा सकता है, 300 ईसा पूर्व से इसको देखा जा सकता है, लेकिन ये फेमस हुआ अकबर के ज़माने में। कि हाँ, मुगल सम्राट अकबर जब से बादशाह बने तब से वो तो कला और स्थापत्य के फैन थे ही। तो जब उन्होंने बुनकरों की ये कला देखी और बनारसी कपड़े की ये कला देखी तो उन्होंने इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया और उन्होंने इसको फेमस किया है। अकबर के ज़माने से ये कला फेमस हुई है और बुनकरों की हाथ की इस कला को दूर दूर तक भेजा जाता था और इस कपड़े को ब्रिटिशर्स भी पहनते थे और ये कपड़ा इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि सारी दुनिया में इसको जाना जाने लगा। बनारसी कपड़े को सारी दुनिया में जाना जाने लगा। जब से अंग्रेज फिर यहाँ पे हुकूमत करने आए तो उन्होंने अपने यहाँ से मशीनीकरण को यहाँ पे लागू किया और मशीन वो यहाँ पर लेके आए कपड़े बनाने की। तब से बुनकर की जो हाथ की कला थी वो धीरे धीरे विलुप्त होना चालू हुई और मशीनीकरण का ज़माना आया और मशीन से इतने ज़्यादा तेज़ कपड़े बनने लगे कि उसके आगे बुनकरों की इस कला, हाथ की जो कला थी वो तो फेमस थी, उसको दुनिया भर में फिर भी सराहना थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम का काम था कि मशीनीकरण के आगे इस कला को विलुप्त होना पड़ा और हाथ की जो कला थी धीरे धीरे ख़त्म हुई। और आज भी वो जिंदा है लेकिन अभी भी, लेकिन मशीन का ऐसा ज़माना आया कि फिर बुनकर उस मशीन में लग गया और वो अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए उसको उस हाथ की कला को छोड़ना पड़ा और फिर मशीन में उसको लगना पड़ा ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। लेकिन जब मशीन में लगा फिर से उसके ऊपर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है और जिस तरीके से वो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता था और फ्लैट रेट से बिजली का बिल भुगतान करता था, बिजली के बिल का भुगतान करता था, लेकिन आज जहां 150-200 रुपया पर मंथ एक पावरलूम का देना पड़ता था, अगर सोचिए कि आपको डायरेक्ट ये कहा जाए कि आपको 5,000 रुपये एक महीने में देना है तो आप कैसे दे पाएंगे। आप अगर 3-4 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और आप 150 रुपया बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि नहीं, आपको 150 रुपया नहीं देना है, आपको सीधे सीधे 5,000 रुपया देना है, तो आप कहाँ से देंगे। तो यूपी में 3 लाख पावरलूम से 15 लाख बुनकर कनेक्ट हैं। तो उन 15 लाख बुनकरों का क्या होगा, क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी सरकार से यही सवाल है और हमारी सरकार से यही क्वेश्चन है कि क्या बुनकरों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा और क्या बुनकर जिससे रोजी रोटी कमा रहे हैं और जिससे वो अपने परिवार का 2 वक्त का भरण पोषण कर रहे हैं, वो बुनकर जो किसी तरीके से अपने परिवार के 2 वक्त का भरण पोषण करता है, क्या सरकार, क्या यहाँ की गवर्नमेंट उससे वो हक छीनना चाहती है और क्या उन बुनकरों से वो हक छीना जाएगा जो एक जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। क्या जिंदगी गुजारने के लिए बुनकर जो कमाई कर रहे हैं उनसे वो हक छीन कर सरकार ये जताना चाह रही है कि उन पर वो रहम कर रही है और सरकार ये जताना चाह रही है। और आपको एक बात बताऊं कि सरकार आती है जाती है, बुनकरों से वादे किए जाते हैं लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया जाता और सरकार बनती है, बुनकरों से वादा करती है, फिर चली जाती है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए बुनकरों की हालात, जो पहले बुनकरों की हालात थी वही आज भी है। क्या उनकी हालात में कोई प्रोग्रेस हुआ है? क्या सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी दी है गवर्नमेंट बुनकरों को कि उससे बुनकरों का फायदा हो? सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी है और सरकार से हमारी अपील है कि वो बुनकरों की हालात को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। और बुनकर एक ऐसा समाज है दोस्तों, हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का, जो एक महत्वपूर्ण कला को अपने अंदर समाये हुए और वो एक कलाकार है और एक कला को विलुप्त होते हुए नहीं देखा जा सकता।
क्योंकि एक ऐसी कला जिससे हमारे हिंदुस्तान का नाम है और एक ऐसी कला जो दुनिया भर में मशहूर है, और वो कला है बुनकरों की कला, जो साड़ी बनाते हैं, जो ऐसे ऐसे कपड़े बनाते हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। तो हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बस एक मांग है। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए कि ये जो फ्लैट रेट चल रहा था पावर लूम का, वो चलना ही चाहिए। हमारी सरकार से बस यही मांग है, और हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को मान लिया जाए, हमारी इस मांग को मान लिया जाए, और सरकार हमारी इस मांग को पूरी करे। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, और सरकार भी हमारी बात को समझे, हमारी मांग को पूरी करे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सरकार तक हमारी ये बात पहुंचे कि हम बुनकर कितना परेशान है। जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, वो इतना ज़्यादा बिल कैसे जमा कर पाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।